भारतीय सेना ने उन्हें समय से पहले मृत घोषित कर दिया क्योंकि वो बीते 11 वर्षों से किसी के सामने नहीं आए थे। जानकारी ये भी दी गई कि सेना ने उनकी मां को सेवा लाभ देने की पेशकश की, जिसे सुरेंद्र कुमार के पिता ने ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि जब उन्होंने अपना बेटा खो दिया है तो ये लाभ किसी काम का नहीं। इसके बाद ये लाभ उनकी पत्नी को दे दिया गया। कुछ साल तक तो मैं उधर गुजरात में, वलसाड़, फिर राजस्थान और महाराष्ट्र ऐसे स्टेशनों पर ही मतलब धक्के खाता रहा। सच्ची बात है, मैं कहीं पार्किंग में ड्यूटी करता था, 2 व्हीलर पार्क में, फिर 100 रुपया जो मिलता था खाने का वही कमाने का रेलवे स्टेशन पे। उसके बाद फिर मेरा 1-2 एक्सीडेंट हुआ। एक एक्सीडेंट हुआ 2019 में, फिर उसमें मेरे को कहाँ हुआ एक्सीडेंट? ये मेरा गुजरात में हुआ था। फिर उसके बाद मेरे कौन सी जगह वैसे? धर्मपुर में हुआ सर। फिर उसके बाद वो धर्मपुर में एक बाग, बड़ा आम का बाग है, वहाँ का एक बहुत बड़ा सेज है। वो मेरे पास गाड़ी लगाते थे रेलवे स्टेशन में पार्किंग के लिए, तो मेरे को पहचानते थे। तो उन्होंने देखा कि इसका एक्सीडेंट, मैं ऐसे बैठा रहता था, कुछ खाने पीने का कुछ जुगाड़ नहीं था मतलब। तो उन्होंने बोला वॉचमैन मेरे घर उधर रह ले, तो उधर चला गया। फिर उन्होंने कुछ मेरा ट्रीटमेंट करवाया देसी इलाज वैद्य वैद्य के साथ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि तू अपने घर जाना चाहिए आपको। तो कोई सैलरी वैलरी तो थी नहीं, लेकिन खाना पीना और जो रहने का जो सुविधा थी वही दिया था। मतलब मैं काम तो कुछ कर नहीं पाता था। अभी तो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन पहले बिल्कुल वीक था। फिर उसके बाद फेसबुक में भाई के साथ अटैच हुआ थोड़ा सा। फिर इनको मैंने सोचा कि अभी मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेके चला गया, और घर वालों को मैंने पूछा भी नहीं, मतलब अपनी मर्जी से चला गया। और उसकी जो सहमति थी उसी में मैंने एग्री किया उसके साथ ही। तो मैं घर कैसे जाऊं अभी? मेरे को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या कारण हुआ बेसिक कि आप घर आना भी भूल गए? ऐसा क्या हुआ? यही था सर कि मैं अपनी मर्जी से ही अपनी वाइफ को अपने साथ लेके गया था। तब भी मेरे घर वालों ने कुछ नहीं मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, उधर ही रहे। उधर से मैं तरीकों पे भी आता था, तब भी अपने घर वालों के टच में नहीं आता था मैं, क्योंकि वो आने नहीं देती थी कि घर में नहीं जाने का, उधर हमारे साथ अपना अलग से घर बनाने का। लेकिन अब 16 साल के बाद आश्चर्यजनक रूप से सुरेंद्र कुमार सबके सामने आ गए हैं। उनके सामने आने से घर वाले तो खुश हैं, लेकिन हर किसी के मन में कई तरह के सवाल हैं। चूंकि सुरेंद्र सेना की नौकरी कर रहे थे, ऐसे में उन्हें लेकर कई तरह की अब जांच पड़ताल की जा रही है। सुरेंद्र ने जब अपना घर छोड़ा था तब उनके भाई 5वीं क्लास में पढ़ते थे। अब जब वो लौट कर आए हैं तो उनके भाई की शादी हो चुकी है और उनके भाई भी 2 बच्चों के पिता हैं। बताया जाता है कि 2024 दिसंबर में सुरेंद्र कुमार अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें धारा 498 के तहत अपराधी घोषित किया गया था। उसके बाद वो 42 दिनों के लिए जेल भेज दिए गए। जेल की सजा पूरी होने के बाद अब वो वापस अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं। सेना और कई एजेंसियां इस मामले में जांच पड़ताल कर रही हैं, लेकिन जिस तरह से 16 साल के बाद भारतीय सेना के गनर सुरेंद्र कुमार वापस लौट कर आए हैं, उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट,